हेलो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो चलिए फटाफट मिलाते हैं कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं ना, आप लोग का दूसरा एग्जाम भी है। तो आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टास्क ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? ए शेयरिंग ऑफ वेल्थ, बी प्रिफरेबली यूजिंग फॉरेन मटेरियल, सी फुलफिलिंग कस्टमर नीड्स, डी हेल्पिंग सोसाइटी। तो इसमें जो होगा बच्चों बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रिफरेबली यूजिंग फॉरेन मटेरियल्स, है ना। नेक्स्ट, GUI स्टैंड फॉर ए ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन, बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी ग्राफिकल अपर इंटरफेस, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 1 का 3 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर फॉलोइंग द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बिजनेस? नहीं होगा। बी इनोवेशन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। कीपिंग ऑल द प्रॉफिट टू हिमसेल्फ, ये भी नहीं होगा। अवॉइड टेकिंग रीजन, ये भी नहीं होगा। तो बी होगा बच्चों, देख लेना आप लोग क्या करके आए हो। ओके, नेक्स्ट फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट क्लिकिंग ऑन फाइल और फोल्डर ओपन्स ए मेन मेन्यू, बी शॉर्टकट मेन्यू, सी बैक मेन्यू, डी फ्रंट मेन्यू। तो ये हो जाएगा बच्चों शॉर्टकट मेन्यू, इसका दूसरा नाम होता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी होता है। 5, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वाइटल बिकॉज इट लीड टू द फॉलोइंग बेनिफिट्स? ए इंप्रूव्स मूड, बी बूस्ट इम्यून सिस्टम, सी प्रोमोट्स लॉन्जेटिविटी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों इसका डी हो जाएगा, डी। ओके, इसका डी होना चाहिए। देख लेना आप लोग क्या करके आए हो। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर अर्ज टू डू समथिंग, अचीव देयर गोल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, लेयर फॉर अवार्ड और एप्रिसिएशन? ए सेल्फ अवेयरनेस, बी सेल्फ मोटिवेशन, सी सेल्फ रेगुलेशन, डी सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ मोटिवेशन बच्चों सही आंसर हो जाएगा, सेल्फ मोटिवेशन बी। ओके, तो 1 का खत्म हो गया, 2 का देखते हैं। आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन। तो पहला है 1, 2 पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ पॉकेट असिस्टेंस आर। तो पॉकेट असिस्टेंस का जो एग्जाम्पल है, एक हो सकता है गूगल असिस्टेंट, है ना, आप लोग लिख लेना गूगल असिस्टेंट, और एक हो सकता है अमेजोन का एलेक्सा, है ना। 2, दिस इज अ फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन बीइंग हैव ऑल 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बट एट डिफरेंट लेवल्स। नेम एनी 2 सच इंटेलिजेंस। 9 इंटेलिजेंस होते हैं सारे, तो मैं बताऊंगा नहीं, 2 का मैं नाम बोल देता हूँ, आप लोग ने क्या लिख के आया, कुछ अलग भी हो सकता है। एक हो सकता है कि लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस, बी, और दूसरा हो सकता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, है ना। चलो 3 का, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग? 1, AI मॉडल कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 4 डोमेन। 2, डेटा साइंस इज वन ऑफ द डोमेन ऑफ AI मॉडल्स। 3, प्राइस कंपेरिजन वेबसाइट्स आर एग्जाम्पल ऑफ डेटा साइंस। 4, द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड थ्रू डेटा साइंस कैन बी यूज टू मेक डिसीजन अबाउट इट। A only 4 is correct, B 3 and 4 is correct, C only 1 is correct, D only 2 and 3 is correct। तो फटाफट बच्चों आप लोग देख लो, है ना, कि क्या आपने सही किया हुआ है। तो इसमें जो बच्चों होना चाहिए आंसर इसका 3 का, वो आपका होना चाहिए ओनली 1, क्योंकि ये वाला सिर्फ बात गलत है। AI मॉडल कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 4 डोमेन, ये नहीं है, तो ओनली 1, ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग डाटा एक्विजिशन फीडिंग प्रीवियस डाटा इनटू मशीन इज कॉल्ड? ए ट्रेनिंग डाटा, बी प्रेडिक्टिंग डाटा, सी टेस्टिंग डाटा, और डी इवेल्युएटिंग डाटा। ठीक है, तो फीडिंग प्रीवियस डाटा इनटू द मशीन, इसको कहेंगे बच्चे टेस्टिंग डाटा। ठीक है, क्या कहेंगे? टेस्टिंग डाटा। 5, रिग्रेशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल वेयर डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लेवल्स एंड डाटा नीड नॉट टू बी कंटिन्यूस। तो देखो रिग्रेशन में ना डाटा कंटिन्यूस होना चाहिए, नॉट टू बी बोला है, तो ये फॉल्स हो जाएगा बच्चों, फॉल्स। ठीक है, चलो 6 का देखें बच्चों। 6 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ बैलेंस बिटवीन प्रेसिशन एंड रिकॉल? ए एक्यूरेसी, बी F1 स्कोर, सी रिलायबिलिटी, डी पंक्चुअलिटी। तो इसका जो हो जाएगा बच्चों F1 स्कोर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन। पहला है ईमेल फिल्टर, स्पैम फिल्टर, स्मार्ट असिस्टेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉकेट असिस्टेंट, CV, NLP एंड इवेल्युएशन। तो इसमें से जो बच्चा आंसर होगा वो होगा NLP के एग्जाम्पल है बच्चा ये सब। ठीक है। 2, सिलेक्ट द करेक्ट फीचर ऑफ स्मार्ट बोर्ड। ए स्मार्ट बोर्ड आर फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल, इससे हमको क्या लेना देना? कोडिंग इज रिक्वायर्ड टू टेक अप दिस ऑन बोर्ड, ना कोडिंग का उतना जरूरत नहीं पड़ता। स्मार्ट बोर्ड वर्क ऑन बिगर डेटाबेस एंड अदर रिसोर्स डायरेक्टली, ये करेक्ट होगा, सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ओके, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट वाला आप लोग मिला लेना। ठीक है, आप लोग क्या करके आए हो। फॉर डैश द होल कॉर्पस इज डिवाइडेड इनटू सेंटेंसेस।
ईच सेंटेंस इज टेकन एज अ डिफरेंट डाटा, सो नाउ द होल कॉर्पस गेट रिड्यूस टू सेंटेंसेस। ए टेक्स्ट रेगुलेशन, बी सेंटेंस सेगमेंटेशन, सी टोकनाइजेशन और डी स्टेबिंग। तो इसका हो जाएगा सेंटेंस सेगमेंटेशन। ओके। 4 डैश हेल्प टू फाइंड द बेस्ट मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स आवर डेटा एंड हाउ वेल द चूजन मॉडल विल वर्क इन फ्यूचर। ठीक है, तो 4 का बच्चों लोग आप लोग क्या करके आए हो, है ना। 4 जो बच्चों हो जाएगा, इसका हो जाएगा मॉडल इवेल्युएशन। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, मॉडल इवेल्युएशन। ओके, मॉडल इवेल्युएशन लिख लेना, मॉडल इवेल्युएशन। चलो 5 का वाइल, चलो नेक्स्ट, वाइल इवेल्युएटिंग अ मॉडल परफॉर्मेंस। ठीक है, वाइल इवेल्युएटिंग अ मॉडल परफॉर्मेंस रिकॉल पैरामीटर कंसिडर डैश। ये देखो रिकॉल पैरामीटर में ना, रिकॉल का जो फॉर्मूला होता है याद करना, उसमें ट्रू पॉजिटिव वाला वर्ड और फॉल्स नेगेटिव वाला वर्ड यूज होता है। तो रिकॉल पैरामीटर कंसिडर, उसमें क्या क्या कंसिडर करता है रिकॉल पैरामीटर, फॉल्स पॉजिटिव को कंसिडर नहीं करता, ट्रू नेगेटिव को भी कंसिडर नहीं करता। इन दो डेटा, इसका फॉर्मूला ही है, आप लोग याद, अगर आपको याद होगा तो इसलिए ये दो चीज़ें कंसिडर होती है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ओनली 1 नहीं होगा, ओनली 2 एंड 3 हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो नेक्स्ट वाला में, नेक्स्ट वाला जो आप ग्राफ देख रहे हो, विथ रिफरेंस टू एनएलपी कंसिडर द फॉलोइंग प्लॉट ऑफ ऑकरेंस ऑफ वर्ड वर्सेस देयर वैल्यू। तो यहाँ पे ऑकरेंस वाई एक्सिस में दिख रहा है और वैल्यू एक्स एक्सिस में दिख रहा है। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ऊपर में स्टॉप वर्ड है, तो एक्स का जगह में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स का जगह में जो होना चाहिए बच्चों, ये ऑप्शन है देखो, इन द गिवन ग्राफ एक्स रिप्रेजेंट ए रेयर वैल्यूएबल वर्ड, बी पंक्चुएशन वर्ड, सी पॉपुलर वर्ड्स और डी प्रोनाउंस। तो इसमें हो जाना चाहिए ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, रेयर वैल्यूएबल वर्ड्स। ओके, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। चलो 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। ए हेल्प इन क्लासिफाइंग द टाइप एंड जेनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, बी हेल्प इन क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, सी हेल्प टू डिस्प्ले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कॉर्पस, डी हेल्प्स इन इंक्लूडिंग द नेसेसरी वर्ड्स इन द टेक्स्ट बॉडी। तो इसका बच्चों जो हो जाएगा ए होना चाहिए, हेल्प इन क्लासिफाइंग द टाइप एंड जेनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। 2 कंडीशन व्हेन प्रेडिक्शन मैचेस विद द रियलिटी आर ट्रू पॉजिटिव एंड ये क्या हो जाना चाहिए, ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव। चलो 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फीचर ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ए इट कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ 2 मॉडल्स, इट इज यूजफुल विथ स्मॉल डेटाबेस, दे आर मॉडल्ड ऑन ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, दे नीड ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इसका जो होगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, दे आर मॉडल्ड ऑन ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। 4 नंबर, विथ रेफरेंस टू एआई डोमेन एक्सपेंड द टर्म सीबी। तो सीबी मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सीबी मतलब हो जाएगा कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर विजन हो जाएगा। 5, अंडर डैश 1 लुक्स एट वेरियस पैरामीटर विच अफेक्ट द प्रॉब्लम वी विश टू सॉल्व एज दिस वुड मेक मेनी लाइफ बेटर, है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे प्रॉब्लम स्कोपिंग। क्या कहेंगे इसको, जो डैश में होना चाहिए वो होना चाहिए प्रॉब्लम स्कोपिंग। ओके, प्रॉब्लम स्कोपिंग। चलो 6, इन दिस लर्निंग मॉडल द डेटा सेट विच इज फेड टू द मशीन इज लेबल्ड, नेम द मॉडल। ओके, तो जो मॉडल का नाम जो बच्चों हो जाएगा वो हो जाएगा मशीन लर्निंग मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल। ओके, चलो बच्चों ये वाला भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है, देख लेंगे कितने सही किया, आप लोग देखते जाना, मिला लेना फटाफट। आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन। 1, डैश इज अ टर्म यूज्ड फॉर एनी वर्ड और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर ऑकरिंग इन अ सेंटेंस। ठीक है, ऑप्शन है टोकन और पंक्चुएटर। तो इसका जो हो जाएगा बच्चों आंसर टोकन हो जाएगा, टोकन। ओके, 2, व्हेन द प्रेडिक्शन मैचेस द रियलिटी द कंडीशन इज टर्म्ड एज, इसको कहेंगे ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव भी कहते हैं। 3, स्मार्ट असिस्टेंट सच एज एलेक्सा, सीरी आर द एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बी डेटा साइंस, सी मशीन लर्निंग, डी कंप्यूटर विजन। तो इसका जो बच्चों आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेचुरल लर्निंग प्रोसेस ए। और 4 WS प्रॉब्लम कैनवास इज अ पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम स्कोपिंग, बी डेटा एक्विजिशन, सी मॉडलिंग और डी इवैल्यूएशन। तो इसका जो बच्चा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉब्लम स्कोपिंग। ठीक है, 4 WS प्रॉब्लम कैनवास। 5 का देखेंगे बच्चों, 5 का क्या है, इट रेफर्स टू द अनसुपरवाइज्ड
learning algorithm which can cluster the unknown data according to the pattern or trend identified out of it? A. regression, B. classification, C. clustering और D है dimensionality reduction। तो इसका जो आंसर होना चाहिए बच्चों वो होना चाहिए क्लस्टरिंग। 6 का है ना, 6 का आप लोग देखेंगे बच्चों। Which of the following talk about how true the prediction are by any model? तो ए हो गया एक्यूरेसी, बी हो गया रिलायबिलिटी, सी हो गया रिकॉल और डी हो गया F1 स्कोर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी। चलो बच्चों, होप करता हूँ आप लोग ने मैक्सिमम सही किया होगा, है ना। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।